और त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं के बारे में जानेंगे। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में सूत्र भी कह देते हैं, इन्हें हम सूत्र भी कह देते हैं, सूत्र। तो आप चाहे सूत्र बोलें, चाहे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बोलें और त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं बोलें। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, चलिए कल हमने चर्चा कर लिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब उन्हीं में हम संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला होता है मेरा साइन। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए। दूसरा हो जाता है कॉस ए। अगर कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए होता है 1/सेक ए। तीसरे की बात करते हैं टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। चौथे की बात करते हैं कोसेक ए। नहीं, 3 इतना देखते हैं। इसी के अनुसार में एक चौथा हमारा जो बन जाता है टेन ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टेन ए को लिखते हैं साइन ए बटा कॉस ए भी हम लिखते हैं। तो ये हमारे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, या हम इन्हें सूत्र भी कह सकते हैं। अब इसी का दूसरा रूप हम बनाते हैं। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मुझे कोसेक ए लिखना है, कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसकी बात करते हैं, अगर हम सेक ए की बात करते हैं, सेक ए, तो सेक ए बराबर हो जाता है 1/कॉस ए। और अगर हम कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए बराबर हो जाता है 1/टेन ए। अब यहां पर भी चीजें हमारी मिलती है। टेन है तो अगर मैं कॉट लिखना चाहूं, तो अगर हम यहाँ कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए बराबर हो जाता है कॉस ए बटे साइन ए। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये रिलेशन होता है या संबंध कहते हैं। अब यहाँ पर हम सबके अनुपात करते हैं। पहली जो संख्या होती है या सूत्र कहते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी संख्या को 3 रूपों में और लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये याद है ना। तो अगर साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 1 इधर है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। या हम अगर कॉस स्क्वायर ए की बात करें, कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो क्या होगा 1 - अब कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये मेरी पहली संख्या है। दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी जो संख्या हमारी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से हम इसको 2 फॉर्म में और लिखते हैं। अगर मैं सेक के पदों में बात करूं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ 1 है, इसको उधर भेजेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह लगा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक। और अगर टेन स्क्वायर निकालना हो तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब इधर भेजेंगे तो इसको इधर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरी दूसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या की बात करते हैं तो मेरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक। अब इसमें अगर मुझे कोसेक स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1। इस कॉट को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक। और अगर मुझे कॉट निकालना हो, कॉट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे इधर आ जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए यहां पर ये समझने वाली बात है, नोट करके मैं पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, नोट करना नोट, इस पॉइंट पे फोकस करिएगा। जो मैंने यहां पर एंगल ए लिया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ में मैंने एंगल ए लिया है। आप ए की जगह कुछ भी ले सकते हैं। और एग्जांपल ए बराबर ए ले सकते हैं, एक थीटा ले सकते हैं, यक्स ले सकते हैं, अन्य कोई भी एंगल के स्थान पर आप वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहे तो किसी का नाम भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई नाम अगर रखना चाहे तो नाम भी लिख लीजिए नाम। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा, अगर उस संख्या की बात करते हैं साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम, तो आप क्या बताएंगे, इसका मान एक ही होगा।
तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। ऐसे यहां भी अगर हमने कहा साइन राम बराबर 1/कोसेक राम, आप बोल सकते हैं विधि में, ठीक है।